गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग करंट अफेयर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या करेंगे जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के हैं। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? एक जगह है असम में जोगी धोपा, और कहाँ है? बुगाई गांव, और यह है असम में। पोत परिवहन मंत्री जो है सर्बानंद सोनोवाल ने इसका दौरा किया और भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? जोगी धोपा, बुगाई गांव, असम में। अब असम में बन रहा है तो असम के बारे में देख लेते हैं हम लोग। असम के बारे में, असम के मुख्यमंत्री कौन है भी? हेमंत बिस्व शर्मा। कौन है? हेमंत बिस्व शर्मा। असम के राज्यपाल कौन है? असम के गवर्नर ये है गुलाब चंद कटारिया। कौन है? गुलाब चंद्र कटारिया। असम में राज्यसभा की सीटें कितनी है? असम में राज्यसभा की सीटें हैं 7। लोकसभा की सीटें कितनी हैं? लोकसभा की सीटें ये है 14। असम में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? असम में विधानसभा की सीटें हैं 126। असम की सीमा कितने राज्यों से लगती है? असम की सीमा 7 राज्यों से लगती है। कितना? 7 राज्यों से लगती है। असम की सीमा कितने राज्यों से? 7 राज्यों से। असम में अभयारण्य कौन कौन सा है देख लेते हैं। इसका ट्रिक, अभयारण्य कौन कौन सा है? इसका ट्रिक होता है डीकाना औरंग मानुस। देख लेंगे, डीकाना औरंग मानुस। औरंग मानुस होता है। डी से मतलब ड्रीबू से खोवा, ड्रीबू से खोवा। क से काजीरंगा, न से न मेरी, ओ से औरंग, और ए से क्या होगा? मानुस। मानुस हो गया। और असम की राजधानी कहाँ है? ये है दिसपुर। असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर है। असम का हाई कोर्ट कहाँ है? असम का हाई कोर्ट ये है गुवाहाटी में। कहाँ पे? गुवाहाटी में। असम का हाई कोर्ट कहाँ है? यह है गुवाहाटी में। कोल इंडिया के अगले अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन होंगे? पोलावरापु मल्लिकार्जुन। और कोल इंडिया है क्या देख लेते हैं। कोल इंडिया लिमिटेड भारत सरकार के स्वामित्व वाली एक कोयला खनन और रिफाइनरी कंपनी है। और कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? यह हुआ था 1975 में। कब हुआ था? और क्या है? यह दुनिया का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक कंपनी है। कौन सा? कोल इंडिया लिमिटेड। यह एक महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। भारत में महारत्नों की संख्या कितनी है? महारत्न हो गए 11 और नवरत्न 13। नवरत्न 13। और अंतिम नवरत्न कौन था? रेल विकास निगम लिमिटेड था। इसका मुख्यालय कहाँ है? ये कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पे? कोलकाता पश्चिम बंगाल में। और वर्तमान में नियुक्ति कौन कौन सी हुई है देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? राजीव लक्ष्मण करिंदकर बने हैं। कौन? राजीव लक्ष्मण करिंदकर। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? हंसराम गंगाराम अहित। और आयोग के एथलीट कमेटी का अध्यक्ष कौन बनी है? यह है मैरी कॉम। कौन? मैरी कॉम बनी है। बीसीसीआई का अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने हैं रोजर बिन्नी। कौन? रोजर बिन्नी। यूनिसेफ इंडिया के राष्ट्रीय राजदूत कौन बने हैं? आयुष्मान खुराना। कौन? आयुष्मान खुराना। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक कौन बने हैं? हिमांशु पाठक। अन्य नियुक्तियां कौन हुई है देख लेते हैं। LIC के चेयरमैन कौन बने हैं? LIC के चेयरमैन ये बने हैं कौन? सिद्धार्थ मोहंती। कौन? सिद्धार्थ मोहंती। सिद्धार्थ मोहंती। फीकी के अध्यक्ष कौन है? फीकी के अध्यक्ष, फीकी के अध्यक्ष कौन है? यह है शुभ्रा कांत पांडा। कौन? शुभ्रा कांत
पांडा। यूएन में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि किसको नियुक्त किया गया है? यूएन में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि, यूएन में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि कौन बने हैं? एक कौन है? रुचिरा कंबोज। कौन? रुचिरा कंबोज, रुचिरा कंबोज। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ कौन बने हैं? रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ कौन बने हैं? चेयरमैन और सीईओ ए अनिल कुमार लोहाटी। कौन? अनिल कुमार लोहाटी बने हैं, अनिल कुमार लोहाटी। अभी कैबिनेट सचिव कौन है? कैबिनेट सचिव एक कौन है? राजीव गौबा है। कौन? राजीव गौबा। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? ये है कौन? पंकज कुमार सिंह, पंकज कुमार सिंह। किस राज्य के मेताई समुदाय, जो हाल ही में पेपर में सुर्खियों में रहा, बर्निंग इशू है, केसी मतलब शेड्यूल कास्ट में शामिल करने की मांग को लेकर आदिवासी और मेताई समुदाय, आदिवासी और मेताई समुदाय के बीच हिंसक संघर्ष शुरू हुआ है। यह है मणिपुर। वहाँ पे एक मेताई समुदाय रहता है जो नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में है, बांग्लादेश में भी है, और मणिपुर और बांग्लादेश की सीमा पर है। उनको एसी में शामिल करने की मांग को लेकर आदिवासियों और मेताई समुदाय के बीच झड़प हुआ है मणिपुर में, जो काफ़ी चर्चा में रहा। तो ये कहाँ का है मेताई समुदाय जो चर्चा में रहा? मणिपुर। और एक और क्वेश्चन अभी हाल ही फिलहाल में करंट में था कि हक्की पिक्की जनजाति जो सूडान में फंसी हुई थी वो किस राज्य की है? कर्नाटक की। और मणिपुर के बारे में हम जान लेते हैं। मणिपुर के बारे में, मणिपुर में राज्यसभा की सीटें कितनी? मणिपुर में राज्यसभा की सीट कितना? एक है। लोकसभा की सीटें कितनी? लोकसभा की सीटें, लोकसभा की सीटें कितनी है? लोकसभा की सीटें हैं कितना? 2। विधानसभा की सीटें कितनी? विधानसभा की सीटें कितनी? 60। और भारत का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान, तैरता हुआ उद्यान कहाँ है? किबुल लमजाओ। किबुल लमजाओ कहाँ है? यह है मणिपुर में। किबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? यह है मणिपुर में। और किस राज्य में पोलो खेल का जन्म हुआ था? पोलो खेल का जन्म कहाँ हुआ था? ये कहाँ हुआ था? मणिपुर में। कहाँ पे? मणिपुर में। तो यहाँ पे राज्यसभा की सीटें कितनी है? 1। लोकसभा की सीटें कितनी है? 2। विधानसभा सीटें कितनी है? 60। और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान कौन है? किबुल लमजाओ कहाँ है? मणिपुर में। और मणिपुर में पोलो खेल का जन्म कहाँ हुआ था? ये मणिपुर में हुआ था। यूएन द्वारा 5 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? ये मनाया गया वैसाख दिवस। और 1 मई को कौन सा दिवस मनाया गया था? 1 मई को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। 2 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? 2 मई को विश्व अस्थमा दिवस। कौन सा? विश्व अस्थमा दिवस। 3 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व सूर्य दिवस, विश्व सूर्य दिवस। 4 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस, अग्निशामक दिवस मनाया गया। और 5 मई को कौन सा? वैशाख दिवस या बुद्ध पूर्णिमा की जयंती मनाई गई।
जो बुद्ध के, भगवान बुद्ध के जन्म दिवस पर, बुद्ध किस कुल के थे? तो ये शाक्य कुल के थे। बुद्ध किस कुल के थे? तो शाक्य कुल के। और भगवान बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो वो था वट वृक्ष। कौन सी नदी थी? तो निरंजना नदी थी। और बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। और बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? तो कौशल और श्रावस्ती में। कहाँ पे? कौशल और श्रावस्ती में। और बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो कुशीनगर में, यानी कुशीनगर में हुई थी। 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई थी। और बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? ये थे अलार कलाम। और दूसरे गुरु कौन थे? ये थे रुद्रक रामपुत थे। भारतीय सेना ने एकीकृत निगरानी और मारक क्षमता प्रशिक्षण अभ्यास बुलंद भारत, कौन सा? बुलंद भारत का आयोजन कहाँ किया है? एक किया है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश। अब अरुणाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं हम लोग। अरुणाचल प्रदेश के बारे में, अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? विधानसभा की सीटें ये है 60। कितना है? 60। पॉकेट टाइगर रिजर्व कहाँ है? पॉकेट टाइगर रिजर्व, पॉकेट टाइगर रिजर्व कहाँ है? ये है अरुणाचल प्रदेश में। तवांग मठ कहाँ है? तवांग मठ ये कहाँ है? अरुणाचल में। नामधापा नेशनल उद्यान, नामधापा नेशनल पार्क कहाँ है? नामधापा नेशनल पार्क ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की सीमा सर्वाधिक किस देश से लगती है? अरुणाचल प्रदेश की सीमा किस देश से सर्वाधिक लगती है? किस देश से लगती है? ये कहाँ से लगती है? ये लगती है म्यांमार से। कहाँ से? म्यांमार से। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ये है ईटानगर। कहाँ पे? ईटानगर। शेषा आर्किन अभयारण्य कहाँ है? शेषा आर्किन अभयारण्य, अभयारण्य कहाँ है? ये है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र कहाँ है? नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र, नामफुक कोयला क्षेत्र कहाँ है? ये है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? ये अरुणाचल प्रदेश में। नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र कहाँ है? ये अरुणाचल प्रदेश में। 2023 विश्व कप की शुरुआत किस स्टेडियम से किया जाएगा? ये अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम। और पहला मुकाबला किसके किसके बीच में होगा? भारत एवं पाकिस्तान के बीच में होगा। और 2023 विश्व कप के मैच कहाँ कहाँ होंगे? तो नागपुर, बेंगलुरु, त्रिवेंद्रम, मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, राजकोट, इंदौर और धर्मशाला में खेले जाएंगे। ये बताइए हमको कि क्रिकेट में जो वनडे मैच होता है इसमें 50 ओवरों का मैच कब से शुरू हुआ? तो 1987 के विश्व कप से, 1987 के विश्व कप से 50 ओवरों का मैच शुरू हुआ। 50 ओवरों का मैच शुरू हुआ। और सर्वाधिक बार वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम कौन सी है? पहले 60 ओवरों का होता था। सर्वाधिक बार वर्ल्ड चैंपियन किस देश की टीम रही है? वर्ल्ड चैंपियन कौन सी देश की टीम रही है? ये रही है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया रही है। सर्वाधिक बार वर्ल्ड चैंपियन कौन सी देश की टीम रही है? तो ऑस्ट्रेलिया रही है। और पहला विश्व कप कब हुआ था? पहला विश्व कप ये हुआ था 1975 में। पहला विश्व कप हुआ था 1975 में। और मैन ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड किस विश्व कप से दिया जा रहा है? टूर्नामेंट का अवार्ड ये दिया जा रहा है कब से? 1992 के विश्व कप से। कब से? 1992 के विश्व कप से। एशिया के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक कहाँ शुरू हुई है? ये है गोवा में। एशिया में कौन कौन से सदस्य हैं? भारत, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान है। एक नवीनतम सदस्य है ईरान।
एशियो में 9 देश हैं। अब एशियो के बारे में देख लेते हैं। एशियो की स्थापना कब हुई थी? स्थापना ये हुई थी 2001 में। एशियो का मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर ये है बीजिंग में। इसके महासचिव कौन है भी? इसके महासचिव कौन है? ये है कौन? झांगमिंग। कौन है? झांगमिंग। और एशियो में शामिल देश कितने हैं? एशियो में शामिल देश ये हैं, शामिल देश ये है कितना? 9 है। और भारत और पाकिस्तान कब सम्मिलित हुए थे एशियो में? भारत एवं पाकिस्तान कब सम्मिलित हुए थे? तो 2017 में। कब? भारत एवं पाकिस्तान ये कब सम्मिलित हुए थे? तो 2017 में एशियो में सम्मिलित हुए थे। अब गोवा में हुआ है, तो गोवा के बारे में देख लेते हैं। गोवा के बारे में, गोवा में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 40। भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? गोवा में। और गोवा में भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम कहाँ खोला गया? भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम कहाँ खोला गया? ये गोवा में खोला गया। गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी। और पणजी किस नदी के किनारे है? तो मांडवी और जुआरी नदियों के बीच में, मांडवी और जुआरी नदियों के किनारे है। और सुंदर पुलिनों के लिए कौन सा, सुंदर पुलिनों के लिए कौन सा राज्य फेमस है? गोवा। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था? गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा ये दिया गया था कब? 1987 में दिया गया था। कब? 1987 में दिया गया था। ODI प्लस रैंकिंग में कौन सा जिला शीर्ष पर है? यह है वायनाड, केरल। खुले से शौच मुक्त में पहला जिला पूरे भारत का एक कौन रहा? वायनाड, केरल का। दूसरा कौन है? मंचेरियल, महाराष्ट्र। और तीसरा कौन सा है? अनूपपुर, मध्य प्रदेश। खुले से शौच मुक्त में पूछेगा कि भारत का सर्वश्रेष्ठ जिला कौन सा रहा? तो वायनाड। दूसरे स्थान पर मंचेरियल, तीसरे स्थान पर कौन है? अनूपपुर, मध्य प्रदेश। दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स कहाँ बनाया जाएगा? यह है रत्नागिरी, महाराष्ट्र। इसके बारे में देख लेते हैं। इस परियोजना के लिए संयुक्त उद्यम में भागीदार जो होते हैं, भागीदार में सऊदी अरामको जो सऊदी अरब की कंपनी है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड शामिल है। तो पूछेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स कहाँ बनाया जा रहा है? ये रत्नागिरी, महाराष्ट्र में। किस राज्य के उच्च न्यायालय ने बिहार सरकार को जाति आधारित सर्वेक्षण, जाति आधारित जनगणना कब शुरू की गई थी? 1971 में, 1931 ईस्वी में। जाति आधारित सर्वेक्षण तत्काल बंद करने का निर्देश दिया है। यह है पटना उच्च न्यायालय। और उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद में होता है? उच्च न्यायालय जो होता है यह है 214। और उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। उच्च न्यायालय क्या है? एक अभिलेख न्यायालय होगा। एक अभिलेख न्यायालय, एक अभिलेख न्यायालय होगा। एक इसमें है, ये 215 अनुच्छेद में है। कितना? 215। उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। अब बिहार के बारे में जान लेते हैं। तो बिहार में किसे स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया जाएगा? ये है बबीता गुप्ता। ये मार्च 2023 का करंट अफेयर्स है बिहार के लिए। बिहार में किसे स्वच्छ सुजल शक्ति 2023 से सम्मानित किया जाएगा? ते हैं बबीता गुप्ता। नीति आयोग द्वारा जारी जनवरी 2023 के आकांक्षी जिलों में चैंपियन ऑफ डेल्टा रैंकिंग में बिहार के किस जिले में प्रथम स्थान हासिल किया है? यह है कौन सा? खगड़िया। और बिहार में आरा जिले के किस प्रखंड में काला हिरण अभयारण्य बनाया जाएगा? ते है संदेश प्रखंड। संदेश के लिए है। आगे देखते हैं।
2022 में दुनिया के 50 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में बिहार के कितने शहर शामिल हैं? ये भी 7। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा चिड़ियाघर किस जिले में बनाया जाएगा? अररिया में। और तारामंडल कहाँ बनेगा? दरभंगा में। अब बिहार का पहला जैव विविधता पार्क कहाँ खोला जाएगा? ये बनाया जाएगा अररिया में। कहाँ पे? अररिया में। हाल ही में बिहार के किस भाषा की फीचर फिल्म लोटस ब्लूम चर्चा में है? ये मैथिली में है। ऐसा बिहार का करंट अफेयर्स है जो पूछेगा ही पूछेगा। जलवायु परिवर्तन पर पिट्सबर्ग डायलॉग कहाँ लिखा गया? ये जर्मनी में है। इसके मेजबान कौन कौन थे? यूएई थी, संयुक्त अरब अमीरात और जर्मनी, दोनों ने मिलकर किया गया, दोनों ने मिलकर किया। और इसके लिए बेसिक चीज क्या है? जो COP 28 सम्मेलन होगा, COP 28 सम्मेलन, उसकी रूपरेखा तैयार की जाएगी। क्या होगा? उसकी रूपरेखा तैयार की जाएगी, इसमें तैयार की जाएगी। COP 27 का कब हुआ था? COP 27 ये हुआ था कहाँ पे? मिस्र में हुआ था। मिस्र में कहाँ पे? शर्म अल शेख, एक जगह है, शर्म अल शेख में हुआ था। और COP का पूर्ण रूप क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। और COP 28 कहाँ होगा? COP 28 कहाँ होगा? ये होगा कहाँ पे? COP 28 कहाँ होगा? ये होगा कहाँ पे? पेरिस में होगा। कहाँ पे? पेरिस में होगा। हाल ही में लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर प्रणाली की शुरुआत किसने किया है? ये सेबी ने किया है। कौन? सेबी। अब सेबी के बारे में देख लेते हैं। ये पूछता है क्वेश्चन, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका पूर्ण रूप होता है क्या? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बोर्ड ऑफ इंडिया क्या होता है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का गठन कब किया गया था? 1988 में। इसको संवैधानिक मान्यता कब दी गई? इसको संवैधानिक मान्यता कब दी गई? संवैधानिक मान्यता दी गई 1992 में। कब? 1992 में। अभी सेबी के अध्यक्ष कौन है? सेबी के अध्यक्ष कौन है? ये है अजय त्यागी। कौन? अजय त्यागी। सेबी का अध्यक्ष कौन है? अजय त्यागी हैं। बताइए सेशन कैसा रहा? अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, जहाँ कमी है वो भी लिखें। हमें अच्छा लगेगा, हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।